राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह वालों के लिए नवंबर 2023 के मासिक राशिफल की। लियो मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस नवंबर 2023 कैसा रहेगा। नवंबर का महीना सिंह वालों के लिए 1 से 30 नवंबर के बीच में कैसा रहेगा। भाग्य का साथ, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, आपका स्वास्थ्य, आपकी रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, इन सब की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहेगी। काफी महत्वपूर्ण घरों का बदलाव नवंबर के महीने में होने वाला है। काफी सारे योग बनेंगे। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो मासिक राशिफल है जिसकी अभी हम बात करेंगे, ये जनरलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। इसको देखकर आप आने वाले समय की योजनाओं को बना सकते हैं, अपने व्यवहार को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको नाम की राशि से या लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नवंबर 2023 में सिंह वालों के लिए घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली है। नवंबर के महीने में सिंह वालों के लिए लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे। अभी वो वक्री चल रहे हैं। राहु रहेंगे आपके अष्टम भाव में, केतु रहेंगे आपके दूसरे भाव में, और शनि देव रहेंगे आपके सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। और 4 नवंबर से वो मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव है नवंबर के महीने का। आपकी राशि के स्वामी सूर्य तीसरे भाव में तुला राशि में नीच रहेंगे 16 नवंबर तक नीच राशि में। फिर वो चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में। मंगल भी उनके साथ ही रहने वाले हैं पूरा महीना, तीसरे भाव में रहेंगे 16 नवंबर तक। उसके बाद फिर वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और स्वराशि के हो जाएंगे। चतुर्थ भाव में आने के बाद शुक्र की बात करें तो 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में शुक्र कन्या राशि में रहेंगे नीच राशि में केतु के साथ दूसरे भाव में। बुध इस महीने 3 राशियों में भ्रमण करेंगे 6 तारीख तक, 1 से 6 तारीख तक वो तुला में रहेंगे तीसरे भाव में। 6 से 27 नवंबर के बीच में वो चतुर्थ भाव में रहेंगे और 27 को फिर वो धनु में पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अधिकतर महीना वो आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। अब बात करते हैं परिणाम की कि क्या इंटरप्रिटेशन इन ग्रहों की स्थितियों से हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य पक्ष की, कैरियर की, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है। नवम भाव होता है भाग्य का, और जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी बृहस्पति, वो आपके नवम भाव में बैठे हैं वक्री होकर। नवम भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो तीसरे भाव में रहेंगे 16 नवंबर तक। तो उनकी 7वीं स्वग्रही दृष्टि नवम भाव पर आएगी। और जब मंगल चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तब भी वो भाग्येश होकर मजबूत स्थिति में रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। वृश्चिक राशि में सब राशि के होंगे 16 नवंबर के बाद। तो भाग्य मजबूत दिखाई दे रहा है नवंबर के महीने में। 16 नवंबर तक आपकी राशि के स्वामी नीच हैं, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय 16 नवंबर तक आपको काफी सोच समझ कर लेने की जरूरत है। 16 नवंबर के बाद कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आप लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित, कोई बड़ी परचेज से संबंधित, कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, या कैरियर से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, तो उसमें भाग्य का पुश आपको मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। कैरियर और नौकरी की बात करें तो 10वां भाव होता है कैरियर और नौकरी का। बुध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। धन भाव और लाभ भाव के स्वामी वो चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं अधिकतर महीना नवंबर में। तो उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो मित्र दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी। और मंगल भाग्येश हैं आपके लिए, उनकी पूरा महीना दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। जब वो तीसरे भाव में होंगे तो 8वीं दृष्टि, और जब वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे 16 नवंबर के बाद, तब उनकी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी। 16 नवंबर के बाद सूर्य भी चतुर्थ भाव में होंगे राशि स्वामी, उनकी भी दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी। लेकिन 10वें भाव के स्वामी शुक्र नीच होंगे पंचम भाव दूसरे भाव में कन्या राशि में केतु के साथ। तो कैरियर, नौकरी, कार्य क्षेत्र में दबदबा तो आपका नवंबर के महीने में बढ़ेगा। आप टारगेट पूरा कर पाएंगे, प्रमोशन आपको मिल सकती है 16 नवंबर के बाद। गवर्नमेंट से संबंधित कार्यों में 16 नवंबर के बाद आपको फायदा हो सकता है। दूसरे भाव में जो 10वें भाव के मालिक हैं शुक्र नीच हैं केतु के साथ, और जो दूसरे भाव के स्वामी हैं बुध वाणी के कारक, वो भी शत्रु राशि में रहेंगे केंद्र में वृश्चिक राशि में। तो 16 नवंबर तक वाणी का आपको बहुत ध्यान रखना है। खराब कम्युनिकेशन की वजह से कुछ काम आपके बिगड़ सकते हैं। लेकिन 16 नवंबर के बाद बुध की शुभता बढ़ जाएगी, सूर्य आ जाएंगे वहां पर, तो बुधादित्य योग बनेगा। और साथ में ही मंगल भी वहीं आ जाएंगे, तो मंगल बुध का भी ताकतवर धन योग बनेगा। मंगल आपके लिए 9वें भाव के स्वामी है और बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी है, तो ये धन योग बनता है। और मंगल वहां पर रोचक नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। तो काफी शुभता कैरियर में 16 नवंबर के बाद सिंह वालों को मिल सकती है। 16 नवंबर के बाद जो भी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे हैं सिंह वाले, गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, साहस पराक्रम, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं,
या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन इनसे संबंधित जिनका काम है, जमीन का काम है, उनको काफ़ी लाभ मिल सकता है। 16 नवंबर के बाद जिन सिंह वालों के पास नौकरी नहीं है, वो प्रयास कर रहे हैं पाने का, उनका प्रयास भी इस महीने सफल हो सकता है, बहुत संभावना है। 18, 20, 24, 27 और 29 ये कुछ विशेष शुभ तारीखें हैं नवंबर के महीने में, जहां पर कैरियर नौकरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शुभ घटना आपके साथ घट सकती है। व्यापार बिजनेस की बात करें तो सातवां भाव होता है व्यापार का। सातवें भाव के स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चल ही रहे हैं आपके सातवें भाव में, लेकिन अभी वक्री चल रहे थे तो वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं होता है, लेकिन अब वो 4 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं, तो व्यापारिक परेशानियां आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। शश नाम का राजयोग भी शनिदेव बना रहे हैं। बुध भी जो कि व्यापार के कारक हैं, वो सूर्य और मंगल के साथ जब चतुर्थ भाव में होंगे 16 नवंबर के बाद, तो उनकी भी शुभता बढ़ जाएगी। बुधादित्य योग बनाएंगे, मंगल के साथ धन योग बनाएंगे, और 16 नवंबर के बाद भाग्येश मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आएगी। तो व्यापार के लिए महीना अच्छा है। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 4, 14, 23, 20, 29 और 30 ये शुभ तारीखें हैं जहां पर व्यापार से संबंधित लाभ आपको मिल सकता है। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र नीच रहेंगे, वो भी केतु के साथ दूसरे भाव में। तो कुछ नया यदि शुरू करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो अगर नवंबर के महीने में 27 नवंबर तक अवॉइड करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव होता है धन का और 11वां भाव होता है इनकम का। दोनों के ही स्वामी बुध बनते हैं, वो शत्रु राशि में रहेंगे, वृश्चिक में आपके चतुर्थ भाव में। लेकिन 16 नवंबर के बाद सूर्य और मंगल भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो बुधादित्य योग बनेगा और मंगल और बुध का धन योग भी बनेगा। तो आर्थिक मजबूती देगा आपको ये महीना। दूसरे भाव में नीच के शुक्र हैं केतु के साथ, तो शॉर्टकट अपनाने से बचें। 16 नवंबर से पहले बड़ा जो धन का लेन देन है उसमें सावधानी करें। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ी परचेज, ये सब 16 नवंबर के बाद यदि आप करते हैं तो आपके लिए शुभता रहेगी। 16 नवंबर के बाद प्रॉपर्टी के मामलों में, माता से लाभ के मामले में काफी शुभता आपको नवंबर के महीने में मिल सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सातवां भाव ही होता है वैवाहिक जीवन का। सातवें भाव के स्वामी सातवें भाव में ही है शनिदेव, और वो 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो पहले से यदि कोई मतभेद चल रहे थे तो वो अब दूर होने शुरू हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा है नवंबर के महीने में। शुक्र नीच हैं जो कि विवाह के कारक हैं, तो बेवजह असंतुष्टि से बचें, एक दूसरे की आलोचना ना करें। नवंबर के महीने में स्पाउस के यानी आपके जीवन साथी के कैरियर में भी कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा बदलाव हो सकता है। स्वास्थ्य पर नजर डालें तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य नीच रहेंगे 16 नवंबर तक तीसरे भाव में, तो भागदौड़ ज्यादा रहेगी, फिजूल की मेहनत भी हो सकती है। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है जब राशि के स्वामी कमजोर होते हैं। दूसरे भाव में नीच के शुक्र हैं, तो खाने पीने पर भी ध्यान दें। 16 नवंबर के बाद सूर्य केंद्र में होंगे, तब स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। शिक्षा का पक्ष देखें नवंबर के महीने में विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, तो पंचम भाव ही होता है शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति अपने से पंचम नवम भाव में है, मजबूत स्थिति में है, लेकिन अभी वक्री चल रहे हैं। लेकिन उनकी जो सबग्रही दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो पंचम भाव पर आएगी। शिक्षा प्राप्ति के लिए महीना अच्छा है। बृहस्पति अभी वक्री है, तो रिवीजन पर फोकस ज्यादा करें। नवम भाव उच्च शिक्षा का भी होता है, और नवम भाव के स्वामी मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो नवम भाव पर भी रहेगी 16 नवंबर तक। तो जो पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च से यदि आप जुड़े हैं तो उनके लिए विशेष शुभ महीना है नवंबर का। संतान पक्ष भी पंचम भाव से देखा जाता है। संतान प्राप्ति का योग आपका चल रहा है। पहले से यदि संतान है तो उनके जीवन में भी कुछ अच्छा इवेंट, कुछ अच्छी घटना हो सकती है शिक्षा व कैरियर से संबंधित। लव रिलेशंस भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। बृहस्पति आपके मजबूत हैं। 16 नवंबर तक सूर्य नीच हैं, तो क्रोध ना करें, धैर्य रखें। सूर्य मंगल की युति भी पूरा महीना रहने वाली है। 16 नवंबर के बाद रिलेशन ज्यादा अच्छा होगा। पैतृक संपत्ति का मामला देखें कैसा रहेगा नवंबर के महीने में, तो 8वें भाव से पैतृक संपत्ति का मामला देखा जाता है। वहां पर राहु बैठे हुए हैं, लेकिन राहु के जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति, वो मजबूत राशि में है, मेष राशि में, भाग्य भाव में, और अभी वो वक्री भी चल रहे हैं, तो 8वें भाव का भी फल देंगे। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति ही 8वें भाव के आपके स्वामी हैं। नवम भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी मंगल की सातवीं दृष्टि भी आपके बृहस्पति जो कि अष्टम भाव के स्वामी है उन पर रहेगी 16 नवंबर तक। तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के लिए नवंबर का महीना काफी शुभ है, अच्छा है। 2, 12, 21, 23, 24 और साथ ही 3, 13 और 22 ये कुछ शुभ तारीखें हैं जिन पर पैतृक संपत्ति से संबंधित विशेष लाभ आपको मिल सकता है। नवंबर के महीने के व्रत और त्योहारों पर अब नजर डालते हैं, और साथ ही में बात करते हैं कि सिंह वालों को नवंबर के महीने में क्या उपाय करने चाहिए।
दही का, कर्ड का आपको दान करना चाहिए। शुक्रवार को मंदिर में कीजिए या किसी निर्धन को दीजिए। भगवान श्री गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए, उन्हें दुर्वा अर्पण करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ आपको करना चाहिए और मंगलवार को हनुमान जी की भी पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रसाद के साथ एक त्रिकोणीय ध्वजा, ट्रायंगुलर फ्लैग मंदिर में अर्पण करना आपको बहुत शुभता देगा। राम राम।